नमस्ते। मैं प्रभाकर चौरसिया आप लोगों के बीच में आज उपस्थित हूँ और बातें करने वाला हूँ कि आज़ादी आज़ादी क्या है। जो भारत अपने 77वें आज़ादी दिवस 15 अगस्त को आज मना रहा है और नरेंद्र मोदी लाल किले से अपने भाषण दे रहे हैं। तो आज़ादी क्या है ये आप जानने के लिए ये जानिए कि आज़ादी क्या होता है। और आज़ादी को बारे में जानना है तो पूछिए उन चिड़ियाखाना के जानवरों से जो जंगलों में खुलेआम घूमते थे, लेकिन चिड़ियाखाना में आने के बाद उनकी बदतर हालत हुई है। और उनसे पूछिए कि आज़ादी क्या होती है। और पिंजड़े में जो सुगा को बांध करके रखा जाता है उससे पूछिए कि आज़ादी क्या होता है। बूचड़ खाने में जब गायों को तड़पा तड़पा करके मारा जाता है और उन्हें काटने के लिए रखा जाता है, उन जानवरों से पूछिए कि आज़ादी क्या है। उनसे पूछिए जो जेलों के अंदर सड़ रहे हैं और आजीवन कारावास की काला पानी की सजा भुगत रहे हैं, उनसे पूछिए कि आज़ादी क्या है। और आज़ादी के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो उनसे पूछिए ना जो 1000 वर्षों की गुलामी से हमारे छिमेकी राष्ट्र भारत 1000 सालों की गुलामी सही अपने सिर्फ एक गलती के कारण। उन पर जब भारत पर पहला हमला हुआ था उसी समय भारतीयों ने एकजुट होकर के उसका सामना नहीं किया, जिसके कारण भारतवर्ष की ये साम्राज्य पूरा का पूरा गुलामी की चपेटा में पड़ गया। और वहीं 1000 साल की गुलामी में ना जाने कितने अत्याचार हुए, कितने मंदिर तोड़े गए, कितने उन पर महिलाओं पर बलात्कार किया गया, उनके बाल बालिकाओं की हत्या की गई। और उतनी संघर्षों के बाद में कोई दिन आया, कोई साम्राज्य आया जब भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे वहाँ पर क्रांतिकारी जो अपने युवा थे वो आज़ादी के लड़ाई लड़ने के लिए शुरुआत किए। गांधी जी ने भी इसके लिए आंदोलन छेड़ी थी। लेकिन इन सब के पीछे जो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे लोग खड़े हुए थे उनके पीछे कहीं ना कहीं सत्यार्थ प्रकाश का एक देन था। जो महर्षि देव दयानंद सरस्वती ने पहली बार स्वराज की कल्पना की थी और स्वराज की स्थापना हेतु उन्होंने ये मुहिम चलाई थी। और उसके बाद क्रांतिकारी नेताओं को जो जितने भी उनके जुड़े थे वो आर्य समाज के इन पथ प्रदर्शकों से कहीं ना कहीं वो संबंधित थे। तो आज़ादी के लिए तड़प रहे भारत को कौन आज़ादी दिलाएगा, इनके लिए सब लोग लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन आज़ादी जो आज़ाद लोग हैं उनसे मत पूछिए। जैसे भारत की स्वतंत्रता दिवस मनाई जाती है 15 अगस्त को, क्योंकि भारत 1000 साल की गुलामी से उस दिन 1947 15 अगस्त को बाहर निकला था। हम नेपाल के लोग कभी आज़ादी दिवस नहीं मनाते हैं क्योंकि हम कभी गुलाम हुए ही नहीं। जब मुगलों का शासन था तो मुगलों ने हमारे ऊपर तो कोई आक्रमण नहीं किया क्योंकि हम उस समय समर्थ थे लड़ने के लिए। हम नेपाली सब गोरखाली सेनाओं के साथ में हम लड़ने के लिए तैयार थे। लेकिन उस समय जब अंग्रेजों के पास हाथ हथियार जो आधुनिक काल के थे उससे हम लोगों ने लड़ाई लड़ा था और ग्रेटर नेपाल का अधिकांश भाग जो हम खो दिए थे। लेकिन उसके बाद जब भारत की बात आता है तो सन 1947 में जब 1000 साल की गुलामी के बाद अंग्रेजों के गुलामी से छूटने ही वाला था, उसी समय में एक बंटवारा का दुख उन लोगों के सामने आ चुका था। जो बंटवारा का दुख ये था कि भारत से पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग होने वाला था और उस दुख ने फिर से एक नई संकट पैदा कर दिया। तो भारत के लोग 15 अगस्त को आज़ादी तो मनाते हैं लेकिन 14 अगस्त की वो काली रात को भूल नहीं पाते हैं। हम वही कहना चाहते हैं कि गद्दार फिल्म में जो गद्दार एक प्रेम कहानी में जो सीन दिखाया था वो बिल्कुल भी गलत नहीं है। और उसी तरह से हुआ था कि एक दूसरे के देश के बंटवारा में जब इधर के लोग पाकिस्तान के तरफ जा रहे थे और पाकिस्तान के लोग हिंदुस्तान के तरफ आ रहे थे, उस समय कितने भी नरसंहार हुए, कितने महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, कितने सिख और हिंदुओं की ऊपर काट दी गई, उनकी सरें काट दी गई, ट्रेनों में लाद लाद करके पठाई गई थी। ये काला सच देख करके भारतीय लोग आज़ादी दिवस तो मनाते हैं लेकिन उस काले दिन को याद करके फिर भी उनकी आंखें नम हो जाती हैं। और भारत में आज भी जो मणिपुर की हालात हुई, वहाँ महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया, उनको नंगा घुमाया गया था, ऐसा ये तो सिर्फ ट्रेलर की जगह है, लेकिन इससे भी भयानक भयानक घटना भारत में और भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो गुलामी क्या होती है हम छिमेकी राष्ट्र भारत से भी सीख सकते हैं। तो आपको ये समझना चाहिए कि हम नेपाल के वासी हम हमेशा से आज़ाद रहे हैं
और हम ये खुलेआम से कह सकते हैं नेपाल जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा, क्योंकि ये अधिकार है हमें कह पाने का, क्योंकि हम कभी गुलाम नहीं हुए हैं। और गुलामी से अगर बचना है, अपने राष्ट्र को सुरक्षित रखना है, तो हमें अपने पड़ोसियों से सीखना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी जो आज अपने भाषण में भी एक बात और कहे कि महर्षि देव दयानंद सरस्वती का आज 150 वर्ष पूरे हो चुके हैं उनके जन्मदिन का, जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए पहले अपने बिगुल फूकी थी, अपने विचारधाराएं रखे थे और वो सत्यार्थ प्रकाश के माध्यम से युवाओं में जागृति लाए थे। तो हम महर्षि देव दयानंद सरस्वती के विचारों से इसलिए भी सहमत हैं कि उन्होंने देश की राष्ट्र हित में बात की, हमेशा राष्ट्र और धर्म की रक्षा हेतु बात किए हैं। और उनसे हम कहना चाहते हैं कि महर्षि देव दयानंद सरस्वती को आप पढ़ना चाहते हैं तो उनके सत्यार्थ प्रकाश को पढ़िए, चाहे वो किसी भी देश के लोग हो। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अपने राष्ट्र और धर्म की रक्षा करना चाहते हैं तो सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ आपको पढ़ना होगा और जान सकते हैं कि आपको भारत का इतिहास जानना है, भारत के बारे में जानना है या भारतीय रक्षा के बारे में जानना हो, तो भारतीय अगर हो या नेपाल के हो तो सत्यार्थ प्रकाश तो आपको जरूर ही पढ़ लेना चाहिए, ताकि हमको सही और सटीक नॉलेज होना चाहिए कि अपने देश की रक्षा करना है और कैसे करना है, स्त्री रक्षा करना है, धर्म रक्षा करना है और अपने धर्म संस्थापना के लिए हमें किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, इन सब का ज्ञान हमें जरूर होना चाहिए। तो आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइए, लाइक कीजिए। और फिर से मैं कहना चाहूँगा कि हमारे पड़ोसी छिमेकी राष्ट्र जो भारत है, उनको ये 77वें स्वतंत्रता दिवस की, आज़ादी की 15 अगस्त की शुभकामनाएं हमारे तरफ से। नमस्ते, धन्यवाद।